हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नयन बर्नवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्नवाल जो। ये है पोस्चर का सेकेंड वीडियो है जिसमें पोस्चर के कॉज के बारे में बताया जाएगा, कारण के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोस्चर आसन, जिसे हम स्थिति भी कहेंगे और आसन भी कहेंगे। इसके कॉज के बारे में जानेंगे, उसके कारण क्या क्या वो जानेंगे कि किस किस कारणों से हमारा पोस्चर खराब होता है। उसे जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, चोट तथा दर्द, इंजरी एंड पेन। जब कोई व्यक्ति को चोट लग जाती है और किसी अन्य कारण से हमारे शरीर में दर्द होता है, तब व्यक्ति उस दर्द से निजात पाने के लिए अपने शरीर को विभिन्न तरीकों से विभिन्न आसन को अपनाता है। अगर यह गलत आसन लंबे समय तक व्यक्ति को अपनाया जाता है तो यह आदत बन जाती है। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कभी कभी पेन हो जाता है, अचानक से कहीं पेन हो गया गर्दन में, हाथ में, पैर में, या कहीं चोट लगे कि हम गिर गए, वहाँ चोट लग गया, तो इस दर्द में जो अगर हमारा राइट साइड में पैर में लग गया या लेफ्ट साइड में लग गया या हाथ में किसी या बॉडी के किसी भी पार्ट में लग गया, तो हमें निजात पाने की, थोड़ा सा आराम, रिलीफ फील हो, इसके लिए हम लोग गलत आसन भी यूज कर लेते हैं। चलो झुक करके बैठ जाओ या ऐसे आगे पीछे होकर के लेट जाओ, किसी तरह का भी, ताकि हमें अच्छा फील हो, हमें आराम हो, हमें रिलीफ फील हो। इसके लिए हम गलत भी पोस्चर अपना लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी वही आदत हमारे आदत बन जाता है, हमारे लाइफ स्टाइल का वो आदत बन जाता है। जब वो लाइफ स्टाइल का आदत बनते जाता है तो हमारा पोस्चर खराब होते जाता है और हम एक गलत आदत को अपना लेते हैं। सेकेंड, कुपोषण, मल न्यूट्रिशन। मुख्यतः विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर के मांसपेशी और हड्डियां कमजोर हो जाती है, जैसे रीढ़ की हड्डी की ताकत इत्यादि। उपयुक्त आहार की कमी की वजह से एक व्यक्ति को सही आसन के लिए शक्ति प्रदान नहीं होती है। अगर हमारा बैलेंस डाइट अच्छा नहीं रहेगा, बैलेंस डाइट में हम विटामिन, आयरन, कैल्शियम, ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर कमज़ोर होती जाएगी, हड्डियाँ भी हमारा कमज़ोर होता जाएगा। जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी देता है कि बोन्स को ताकत मिले, ये कैप्सूल खाइए, या कुछ ये लिक्विड जो पदार्थ होता है पीने के लिए दूध में मिला करके, तो ये सब जो होते हैं हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि एक एज के बाद हमारा बोन्स भी बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है। तो हमारे बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है हम कैल्शियम, विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब टाइम पे एक लिमिट से एक बैलेंस डाइट के थ्रू लेना चाहिए, जिसके कारण हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग बनेगा, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं पड़ेगी और हमें ताकत जैसा फील होगा। तो ये भी पोस्चर खराब होने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न होता है। थर्ड, अनुवांशिकता, हेरिडिटी। अनुवांशिकता, अगर किसी परिवार में किसी प्रकार की आसन विकृतियां इतिहास में पाई जाती है, जैसे रोड बैक, काइफोसिस, फ्लैट फुट इत्यादि, तब व्यक्ति सही आसन अपनाने की कोशिश करता है तो व्यक्ति के जीन्स उसे रोकते हैं। इसमें विभिन्न व्यायाम तथा चिकित्सीय सहायता के द्वारा इसमें सुधार लाया जाता है। जब जो भी हमारे जीन से हमें जो भी कुछ प्राप्त होता है वो फर्स्ट होता है जीन से और सेकेंड होता है एनवायरनमेंट से। मतलब अगर किसी भी बच्चे का विकास होगा तो उसके जीन्स का और पर्यावरण का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, तभी वो बच्चे के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, ये सब विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीन्स और पर्यावरण बच्चों के मानव विकास के लिए, मीन्स कहा जाए कि सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जीन्स के, अगर हमारे जीन्स में कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि हमारा फ्लैट फुट रहेगा या राउंड बैक रहेगा या काइफोसिस रहेगा, तो इस टाइप के जो सब विकृतियाँ रहेंगी, ये सब जो विकृतियाँ रहेंगे आसन से संबंध में, तो इनसे हमें सुधार करने के लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना पड़ेगा, चिकित्सीय सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी जीन से मिले हैं, जीन से हमें ये सब परेशानियाँ मिली है। अगर ये सब प्रॉब्लम्स हमें जीन से मिले तो ये उतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते, इसलिए रिकवर में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हमें चिकित्सीय सहायता लेना पड़ता ही है। फोर्थ, अत्यधिक शारीरिक व्यायाम। फोर्थ, अत्यधिक शारीरिक वजन।
एक्सिस बॉडी वेट। अगर किसी व्यक्ति का शरीर अत्यधिक वजन है तो वह अच्छे आसन को बनाए रखने में दिक्कत आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का वजन उसके हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ा है तो ठीक है, लेकिन उसके हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है तो उस आदमी के लिए, उस पर्सन के लिए, उस व्यक्ति के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वेट बढ़ जाना से वो काम में सुस्ती आ जाएगी। वो इतने एक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे जितने एक नॉर्मल पर्सन कर पाएंगे। उन्हें चलने में दिक्कत होगी, उठने बैठने में दिक्कत होगी, उनका आसन सही तरीके से वो कभी इधर होकर बैठेंगे, कभी उधर उठ के बैठेंगे, कभी उतना जल्दी वॉक नहीं कर पाएंगे, ना चल पाएंगे। उन चलने फिरने सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कहा जाता है कि हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वजन कम करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, जिसके कारण हमारा बॉडी अच्छा से रहे और हेल्दी रहे। विभिन्न रोग शरीर के विभिन्न जोड़ों की ताकत को कम करता है। जैसे हमें चलते फिरते में कोई दिक्कत आते हैं, हमें जब रोग होता है या कोई भी बीमारी होती है तो हमें उठने बैठने चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जिसके कारण अगर हम उसी तरह आसन बना करके रखेंगे या उसी तरह कमज़ोर रहते ही रहेंगे और ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा तो हमारा जो पोस्चर रहेगा, जो आसन रहेगा वो बिगड़ जाएगा। 6 है व्यायाम की कमी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अच्छे और संतुलित आसन के लिए ताकत की आवश्यकता होती है और व्यायाम की कमी के कारण व्यक्ति को गलत आसन से प्रभावित होता है। जब भी कोई भी पर्सन होता है, कोई वो आदमी होता है, उसको पौष्टिक आहार के साथ बैलेंस डाइट के साथ एक एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो एक्टिव ज़्यादा रहे, उसका पोस्चर सही रहे, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से हो और वो फिट रहे, जिसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज की कमी की वजह से उसके कमी के वजह से इंसान का आसन बिगड़ जाता है और वह पहले तो आसन बदल जाता है, क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं कर आदमी किसी तरह भी उठता बैठता है, सही पोस्चर को अपनाता नहीं है, क्योंकि बैठने के लिए 90 डिग्री एंगल चाहिए, तो आदमी झुक के बैठ गया या लेट के बैठ गया, ऐसे करके और लदक के बैठ गया, तो ये इस तरह करके पोस्चर नहीं बैठना चाहिए। तो अगर सीधा आप बैठते हो तो उसका आपका बैकबोन ठीक रहता है, अगर नहीं बैठते हो आप तो आपका बैकबोन ख़राब हो जाता है। और ये तो कम से कम दिनचर्या का ये तो दिनचर्या में हो गया। अगर आप उसी चीज़ को अच्छे से नहीं करते हैं और कम से कम ये जो आपके डेली रूटीन होती है उसमें आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपको एक एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप एक एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अच्छे से पोस्चर में बैठेंगे। वो उस एक्सरसाइज को करेंगे, आपका बॉडी का पोस्चर भी सही होगा और आप एक्टिव भी होंगे। सेवन है स्कूल में स्कूल में मुख्यतः विद्यार्थियों के गलत आसन का मुख्य कारण टेबल, कुर्सी, स्कूल बैग को एक कंधे में उठाना। बहुत सारे स्टूडेंट को आप देखते होंगे कि अगर आप टेबल कुर्सी में बैठ रहे तो कैसे बैठते हैं, ठीक है, तो उनका पोस्चर गलत रहता है। और सेकेंड पॉइंट है गलत एक तो बैग बहुत भारी होता है बच्चों का, जितने बच्चे नहीं होते उससे ज़्यादा बैग भारी होता है, तो बैग तो बहुत भारी होता है, तो उसको आप एक कंधे में ले लोगे, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, तो आप झुक के चलोगे। जब आप झुक के चलोगे तो आपका पोस्चर खराब हो जाएगा। इसलिए बैग को जब भी हैंग करना चाहिए तो दोनों शोल्डर में करना चाहिए, ताकि आपका बैलेंस ठीक रहे, आपका पोस्चर ठीक रहे और आपको बैग जैसे एक कंधे में भी आप होल्ड करोगे तो बैग को, तो आपका ये पोस्चर ख़राब हो जाएगा। आप झुक के चलोगे और दोनों में करने से आपका पोस्चर उतना ख़राब नहीं होगा। अब है 8 लंबे समय से बैठे रहना, सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। कुर्सी तथा टेबल पर बैठ के काम
कई बार हम अपने गर्दन या सर को सही व्यवस्था पर नहीं रखते हैं। आज के आधुनिक समय में कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा कार्य करना मुख्य कारण है। यह हमारे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में दिक्कत प्रदान करता है, जो गलत आसन का मुख्य कारण है। आज का जो टेक्नोलॉजी का जो ट्रेंड चला है, जो युग चला है, उसके कारण हम लोग ज़्यादा वर्क कंप्यूटर में ही करते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, तो जो ये सब वर्क होता है ज़्यादा कंप्यूटराइज होता है, तो हम जो चेयर में बैठ करके करेंगे या बेड में बैठ कर करेंगे तो लंबे समय तक अगर कंटिन्यू चलते ही रहता है तो हम झुक करके करते हैं, ठीक है। तो जब झुक करके करते हैं तो हमारा गर्दन भी हल्का झुका रहता है, हमारी रीढ़ की हड्डी भी झुकी रहती है, जिसके कारण हमको कभी कभी अचानक से सीधा होने में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, गर्दन में पेन हो जाता है। तो इसके लिए जब भी हम वर्क करें तो आधा घंटा के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लें, ताकि अपने बोन्स को ठीक कर सके, ताकि आपको पोस्चर भी ख़राब ना हो और आप अपना वर्क भी अच्छे से कर लें। और हाँ, एक एक्सरसाइज इसके साथ ज़रूर करें, क्योंकि जब आप अपना ऑफिस टाइम का वर्क कर ले तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता है कि आप ऑफिस टाइम में उतना सब काम कर लेंगे कि आधा घंटे बाद ब्रेक मिल ही जाएगा आपको। तो इससे अच्छा है कि आप मॉर्निंग में एक एक्सरसाइज कर ले, ताकि आपका पोस्चर सही रहे, ताकि आप ऑफिस में जितना भी आपका पोस्चर ख़राब हो, आप वहाँ पर जा कर के अपना एक्सरसाइज के थ्रू उसे रिकवर कर लें, तो जिसके कारण आपका पोस्चर भी सही रहेगा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। तो फ्रेंड्स, ये था पोस्चर का कारण। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल में नए आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और आपका बीएड का जितना भी नोट्स है उसे भी कवर हो जाए और आपको ये अच्छे से समझ भी आए। थैंक यू।